वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी नगर के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। किस सन में हुआ था इनका जन्म? 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अपने समय के ब्रज भाषा के विद्वान कवि थे, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शिशुकाल से ही साहित्यिक प्रतिभा के बीज अंकुरित होते दिखाई दिए। इन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में ही एक दोहा रचकर अपने पिता के भविष्य में सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, है ना। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में एक दोहा रचा तो अपने पिताजी से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि ये आगे चलकर एक सुप्रसिद्ध कवि बनेंगे। भारतेंदु जी को माता पिता का दुलार अधिक दिनों तक नहीं मिल पाया। वे इन्हें अल्पावस्था में ही अनाथ करके इस संसार से चल बसे। भारतेंदु जी कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं, सभाओं, पुस्तकालयों, है ना, विद्यालयों आदि की स्थापना की। हिंदी साहित्य की इस महान प्रतिभा का निधन मात्र 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी में हो गया, है ना। बच्चा, इसका साहित्यिक परिचय इनका, भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का युग प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में महत्व दिलाने का श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि यदि ये इसके विकास के लिए प्रयास ना करते तो हिंदी आज इतनी सुदृढ़ स्थिति में नहीं होती। ठीक है, काव्यगत मतलब कृतियाँ, रचनाएं, इनकी कृतियाँ, बहुत सारी कृतियाँ थी इनकी। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, भक्त लीला, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर आदि भारतेंदु जी की श्रृंगार संबंधी रचनाएं हैं। और इनके नाटक हैं जैसे चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी। इतिहास इनका क्या है? अग्रवालों की उत्पत्ति, चरितावाली, दिल्ली दरबार, कश्मीर कुसुम, बहुत सी रचनाएं हैं इनकी, है ना। निबंध हैं जिसके इन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक है। स्वर्ग में विचार सभा है, बहुत कई एक नाटक भी हैं। भाषा, अगली हेडिंग होती है भाषा की। तो भाषा क्या थी भारतेंदु जी की? भारतेंदु जी ने काव्य सृजन हेतु ब्रज भाषा को ही अपना माध्यम चुना। इन्होंने अपने काव्य में शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने काव्य भाषा को सुव्यवस्थित और निखरा हुआ रूप प्रदान किया है। भाषा पर भारतेंदु जी का पर्याप्त अधिकार था। इनकी भाषा में मुहावरे का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। समाज सुधार और श्रेष्ठ कविताओं की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। खड़ी बोली पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। शैली इनकी क्या है? भारतेंदु जी की शैली इनके भावों का अनुकरण करने में पूर्ण सफल है। बहुत सारी शैलियाँ मिलती हैं इनकी। परिहासपूर्ण शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारात्मक शैली, कई शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। कवित, सवैया, दोहे, कुंडलिया, छप्पे, लावनी, चौपाई, सरसी आदि छंदों को भी अपनाया था। हिंदी साहित्य में स्थान, भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये हिंदी साहित्य के एक युग के निर्माता थे। इन्होंने साहित्य को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने हिंदी में आधुनिक युग का सूत्रपात किया। निश्चय ही हिंदी साहित्य के भारतेंदु जी का योगदान प्रेरणादायक रहेगा।
अगली वीडियो में बेटा इसके दोहों का अर्थ देखेंगे। ओके।